नमस्कार साथियों। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। आज हमारे साथ मौजूद हैं शासकीय स्नातक महाविद्यालय कुरई से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस आदरणीय श्री पंकज कुमार गहरवार सर। पंकज कुमार गहरवार एक ऐसा नाम जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। न केवल बरघाट में, कुरई में, बल्कि पूरे सिवनी जिले में सर ने अपने कार्यों से ऐसी छाप छोड़ी है जो बच्चा बच्चा इन्हें इनके नाम से जानता है। आइए हम सर के बारे में बचपन से लेकर अभी तक का सफर उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। धन्यवाद ज्योति जी। आपके पॉडकास्ट से जुड़े सभी व्यूअर्स को मेरा जय हिंद। मैं अपनी बातें शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं कि मन से सुनो और सुनकर बुनो, मन लगाओगे तो मन से मिल जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, अपनी बोली बोलकर उड़ जाएंगे, अपनी बोली बोलकर उड़ जाएंगे। पुनः आपका धन्यवाद। मुझे भी इस मंच के माध्यम से आप जैसे बुद्धिजीवी शख्सियत के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। आप भी किसी परिचय का बरघाट में मोहताज नहीं है। आपने अपने कॉलेज जीवन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और आगे आपने पीएचडी भी किया। निश्चित ही मैं भी आपसे बहुत सी बातें सीखता हूं और यहाँ पे जो है मैं अपने जो भी सुनने वाले दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म का जो गांव है यही बरघाट के पास से एक गांव है खूट, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी राजस्व विभाग में पटवारी थे। बचपन गांव में सालई खुर्द एक गांव है बमनी के पास, वहां पर हमारा बचपन, पिताजी वहीं पोस्टेड थे, वहां बीता। गांव के जैसे खेल हुआ करते हैं वो सब खेल हम जैसे गिल्ली डंडा, टायर दौड़ाना या नदी तालाब में नहाना, ये सारी एक्टिविटी वहां पे हम करते थे। और पढ़ाई में मैं एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद आगे के एजुकेशन को लेकर, क्योंकि हम 4 भाई थे, चारों बड़े हो रहे थे, तो पिताजी को लगा कि इनको शहर में पढ़ाया जाए, तो हम बरघाट में हमारा आना हुआ। ये दौर था 1990 का दौर। जब हम बरघाट में आए, यहाँ आके बहुत सा माहौल चेंज हो गया, खेल परिवर्तित हो गए। यहाँ आकर हमने जाना क्रिकेट खेल को जाना, यहाँ आके पतंग उड़ाने की कला सीखे, यहाँ फुटबॉल खेलना सीखा, दोस्त भी नए नए बनने लगे और इस तरह हमारा स्वर्णिम जीवन चल रहा था। और इसी दौर में बहुत सारे बचपन से ही हमारे पास संघर्ष था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे। पिताजी एक ज्यादा बड़ी जॉब जिसको नहीं कहते, पटवारी की जॉब में थे, तो कुछ आर्थिक समस्याएं भी आती थी। उन्हीं दौर में हमारी मदर को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उनका इलाज भी चालू हो गया। और उस बीच में पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रगल भी इस तरह से कि मदर को लेकर नागपुर मेडिकल में ले जाते थे इलाज कराने, हमको पढ़ना भी पड़ता था। और बचपन से ही संघर्ष जुड़ा। उसी फेज में हमारी मदर का निधन भी हो गया। बहुत दुखदाई पल था। जिम्मेदारी हमारे कांधों पे आ गई। 4 भाई थे, चारों भाई को स्कूल जाना है, खाना भी हमको ही बनाना है। पिताजी बाहर पोस्टेड थे, बंडोल में पटवारी थे, वो वहां जाते थे, उनका भी करना। ये सारी जिम्मेदारी को लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन हमने कभी इस संघर्ष से नहीं हारे। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता,
हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पे नहीं गिरता। और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी भी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हमने उन हालातों से लड़े, पढ़े, आगे बढ़े और अपने कैरियर को एक नया मुकाम दिए, नया आकार दिए। धन्यवाद।